बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको जिस तरह हकीकत टीवी थ्रू आउट म्यांमार की हालत इनसाइड न्यूज़ एक एक चीज़ बताता रहा डे फर्स्ट से कि किस तरह इंडिया की चीखें निकल रही, अमेरिका की चीखें निकल रही और पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन इस पर चीखें मारे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो मीडिया सेक्शन आपको ये कह रहा है जी मार्शल लॉ लग गया, यहाँ से आवाज़ नहीं आई। आपको कहा था कि चाइना के साथ मशावरत के बाद पाकिस्तान ने होम्योपैथिक बयान दिया है कि जी वहाँ पर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल मीडिया और उसके अलावा आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं इंडिया के टॉप चैनल, टॉप प्रोग्राम का, जिसके अंदर वो बता रहा है कि देखिए इंडियन मीडिया किस तरह चीख रहा है कि म्यांमार की हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे चाइना का हाथ है। और जाहिर सी बात है, उनको पता है इसके पीछे पाकिस्तान का भी खेल है। अब इस सूरत हाल के अंदर वो चीख रहे हैं कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप भगवान का शुक्र अदा करें कि आप भारत में रहते हैं, आप म्यांमार में नहीं रहते जहां पर वो तख्ता उलट देते हैं और उसके बाद वहां पर कोई भी आइन को पूछता नहीं है, ये है वो है। ये आपको सुनवाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लिप है, आप पूरा सुनिए। आपको अंदाज़ा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर गेम किस तरह चेंज होने जा रहा है। इंडिया के लिए परेशान कुन माहौल हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है, हम मैनेज कैसे करें, चीज़ों को लेकर कैसे आगे चले। ये जो मिलिट्री की आदत है ये तो पाकिस्तान के साथ मामला तय करेगी, ये चाइना के साथ मामला तय करेगी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से। चूँकि ऑलरेडी JF-17 थंडर की हमारी डील हुई म्यांमार के साथ, असल में उनकी मिलिट्री क़यादत चाइना के करीब है, तो चाइना ने उन पर प्रेशर ये भी डाला था कि आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट को चेक करें। अब सूरत हाल ज़रा आपको इंडियन मीडिया का एक क्लिप बताएगा कि इंडिया को तकलीफ़ कितनी है और इस वक्त इंडिया के अंदर पैनिक और खौफ इतना ज़्यादा उनकी इस्टेब्लिशमेंट में आ चुका है कि असल में वहाँ पर जो डिफेंस इंस्टॉलेशन, रेडार सिस्टम और वहाँ पर ख़ास तौर पर अरुणाचल प्रदेश के साथ जो उनका बॉर्डर लगता है, वहाँ से चाइना अब घुसपैठ करने जा रहा है और वहाँ से वो इंडिया को तोड़ने के लिए अगला क्या खेल रखना चाहता है। ये आप सुनिएगा ज़रा क्लिप, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया के साथ इस वक्त क्या सूरत हाल होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले पर पाकिस्तान और चाइना का एज है, क्योंकि जब आपके दुश्मन की चीखें निकल रही हों तो आपको अंदाजा होना चाहिए आप कहां पर खड़े। ये जरा क्लिप सुनिएगा। कि म्यांमार में 1 साल के लिए अब आपातकाल यानी इमरजेंसी लगा दी गई है और इसके तहत वहां की सेना ने देश की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यानी अगले 1 साल तक म्यांमार की सत्ता कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल मिन ओंग लैंग के पास रहेगी। यानी वहां के जो सेना के प्रमुख हैं वो सत्ता अब चलाएंगे और जो चुनी हुई सरकार है, जिसे लोगों ने चुना था, उसे बर्खास्त कर दिया गया है। म्यांमार में इस समय हालात काफी तनावपूर्ण हैं और वहां संसद जाने वाले रास्ते पर सेना ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है। इसके अलावा वहां एक सरकारी टेलीविजन और रेडियो ने भी अब काम करना बंद कर दिया है और कई प्रांतों में टेलीफोन और इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, ठप कर दी गई हैं। आप किसी को फोन नहीं कर सकते, आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स भी वहां पर बंद कर दी गई हैं। म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट का ज्यादातर देशों ने पूरी दुनिया में विरोध किया है और भारत ने भी इस तख्तापलट का विरोध किया है। भारत के अलावा यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने हिरासत में लिए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की है और अमेरिका ने बहुत कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। अमेरिका भी काफी नाराज है। लेकिन यहां एक समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर चीन की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया तो आलोचना कर रही है और कह रही है कि लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, लेकिन चीन ने इस पूरे मामले पर सिर्फ इतना कहा है कि वो इस मामले में अभी और जानकारियां इकट्ठा कर रहा है और इसी वजह से अब चीन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि म्यांमार में जो कुछ हुआ उसके पीछे चीन की साजिश भी हो सकती है। यानी म्यांमार की जो सेना है जिसने तख्ता पलट किया है, हो सकता है वो चीन के साथ मिली हुई हो। इस पर हमने भी काफी रिसर्च किया जो चीन को लेकर कुछ संदेह पैदा करता है। म्यांमार में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश जो हैं वो चीन ही है
और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन ने म्यांमार में 38 प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से 29 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी मिल चुकी है। यानी चीन वो देश है जिसने म्यांमार में सबसे ज्यादा पैसा निवेश किया है। म्यांमार के पावर सेक्टर में चीन का कुल निवेश 57% के आसपास है। ऑयल, गैस और खनन के क्षेत्र में चीन का निवेश 18% है। और इसके अलावा चीन म्यांमार के एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जिस पर उसका खर्च लगभग 11,000 करोड़ रुपए होगा। अब आप समझ सकते हैं कि म्यांमार में हुए तख्तापलट के पीछे चीन की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया उस पर संदेह क्यों कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस तख्तापलट के पीछे एक मकसद यह भी हो सकता है कि चीन को छोड़कर म्यांमार के दूसरे सहयोगी देशों को किनारे किया जा सके और इसका पूरा फायदा चीन को हो। और इन देशों में भारत भी काफी अहम देश माना जाता है, क्योंकि हमारे 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। म्यांमार भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है और वहां की राजनीतिक स्थिरता का असर दोनों देशों के संबंधों पर और सीमावर्ती इलाकों की शांति पर पड़ सकता है। यही नहीं, म्यांमार की सीमा जिन 5 देशों से लगी हुई है उनमें चीन प्रमुख है। इसलिए भी भारत के लिए म्यांमार की सरकार ज्यादा अहम हो जाती है। भारत के 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं और ये जो सीमा है ये लगभग 1,500 किलोमीटर लंबी है। यानी भारत और म्यांमार की सीमा लगभग 1,500 मीटर लंबी है। इसलिए भारत के लिए ये और भी ज्यादा चिंता की बात है जो कुछ म्यांमार में हो रहा है उसे लेकर। इनमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से भी लगती है, जिसकी वजह से म्यांमार भारत के लिए काफी अहम है। यहां एक और समझने वाली बात यह है कि चीन और म्यांमार की सेनाओं के बीच संबंध काफी अच्छे माने जाते हैं। ऐसे में म्यांमार की सेना का शासन आने से भारत की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। अगर देशों की बात करें तो इसी नक्शे के जरिए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिए, म्यांमार के उत्तर में चीन है। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। दूसरा जो म्यांमार का पड़ोसी देश है वो भारत है, चीन के अलावा। बांग्लादेश की सीमाएं भी म्यांमार से मिलती हैं। लाओस पूर्व में म्यांमार के साथ मिलता है और थाईलैंड दक्षिण में सीमाएं थाईलैंड की म्यांमार के साथ मिलती हैं। अब यहां यह समझिए कि इन परिस्थितियों में भारत के लिए जरूरी बातें क्या हैं। हम किसी भी हालत में म्यांमार से बातचीत हमें रोकनी इस समय नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि म्यांमार के साथ अब बातचीत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अगर ऐसा देश हमारे पड़ोस में है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है तो हमें उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि डिप्लोमेसी का पहला रूल यह है कि बातचीत रुकनी नहीं चाहिए और हो सकता है कि इसके लिए भारत की आलोचना भी हो कि वो ऐसे देश से रिश्तों को महत्व दे रहा है जहां सैनिक तानाशाही है। लेकिन भारत को इस पक्ष को किनारे रखकर म्यांमार के साथ राजनीतिक रिश्ते बनाए रखने चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र कमजोर होने के नाम पर पश्चिमी देश म्यांमार पर प्रतिबंध लगा देते हैं, सैंक्शंस अगर लगा देते हैं, तो म्यांमार चीन के साथ बहुत आसानी से समझौता कर लेगा। आप कह सकते हैं कि वो चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा, जो भारत के लिए शायद अच्छी स्थिति ना हो, क्योंकि म्यांमार ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमेशा भारत का साथ दिया है। ऐसे समय में वहां की सेना का शासन आना भारत के लिए एक चिंता की बात है। हालांकि भारत को इस सरकार के साथ भी बातचीत जारी रखनी होगी, क्योंकि अगर भारत चीन को रोकना चाहता है तो हमें भी इस सरकार को यानी सैन्य सरकार को इसके साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।